देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस का खेला होवे नारा काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रत्येक वर्ष 16 अगस्त को खेला होवे दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और इस दिन राज्य में स्थित खेल कूद से जुड़े क्लबों को विभिन्न प्रकार के खेल का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद भी की जाती है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बढ़ते विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंगाल में सभी 36 राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में केवल नियमित कुलपतियों की नियुक्ति की जाएगी। 29 जुलाई को पारित आदेश में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में कोई अंतरिम व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। दिलीप घोष के जन्मदिन मनाने के बाद टीम में तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं। दिलीप अनुयायियों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि दिलीप के बिना बंगाल में पद्म राजनीति संभव नहीं है। ये संदेश पार्टी के परिषद नेता ने गुरुवार को वर्तमान राजनेतृत्व को भी दे दिया था। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार कहते हैं ऐसा नहीं है। दिलीप के बारे में सुकांत कहते हैं कि हो सकता है कि वो अपना 60वां जन्मदिन मनाना चाहते हो, इसके बारे में कुछ भी नया सोचने का कोई कारण नहीं है। टीएमसी छात्र विंग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति शांता दत्ता का 9 घंटे तक घेराव किया। इस दौरान छात्रों ने कुलपति पर कार्यकाल खत्म होने के बाद भी विश्वविद्यालय की बैठक की अध्यक्षता करने का आरोप लगाया। दोपहर 3 बजे शुरू हुआ घेराव देर रात तक जारी रहा। टीएमसी के प्रवक्ता अभिरूप चक्रवर्ती ने बताया कि अंतरिम कुलपति दत्ता का कार्यकाल 6 महीने का था और वे अब इस पद पर रहकर प्रशासनिक कार्य कर रही हैं। उनको बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। अभिनेता अभिषेक बनर्जी ने बॉलीवुड में अपने सफ़र के बारे में बात की। जल्दी उनकी 2 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। अभिषेक बनर्जी एक तरफ स्त्री 2 में फनी रोल में नजर आएंगे तो दूसरी तरफ वेदा में विलेन के किरदार में है। व्यस्तता के बीच अभिनेता ने खड़गपुर के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से बॉलीवुड तक के अपने सफ़र के बारे में बातचीत की। बंगाली मनोरंजन को बढ़ाने के लिए कैमेलिया ग्रुप नया OTT प्लेटफॉर्म फ्राइडे लेकर आया है। पिछले शनिवार शाम को ITC सोनार पर टालीपारा स्टार्स की मौजूदगी में इस प्लेटफॉर्म की आधिकारिक घोषणा की गई। वहीं 28 नई वेब सीरीज़ की घोषणा की गई जिसमें 7 ने प्लेटफॉर्म पर अपनी यात्रा शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल कल्याणपुर हाउसिंग इलाके में स्थित बारिश से उपनाई नुनिया नदी पर पुलिया को पार करने के दौरान एक कार में सवार चालक देखते ही देखते नदी में बह गए, जिसके बाद दुर्गापुर पुलिस की टीम पूरी रात नदी की तेज धाराओं में कार को तलाशती रही। सुबह 6 बजे आसनसोल के रेलपार इलाके में झाड़ियों के बीच कार दिखाई दी। एनडीआरएफ की टीम ने नदी में डूबी कार और कार सवार का शव बरामद किया। लगातार हो रही बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा डीवीसी की शुरुआत बिना पानी के हुई। अधिकारियों ने पहले ही दुर्गापुर बैराज से 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया है। इस पानी को छोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। शनिवार को दक्षिण बंगाल में बारिश थोड़ी कम हुई, इसलिए अगर डीवीसी पानी छोड़ भी देता है तो जाहिर तौर पर दक्षिण जिलों में कुछ राहत मिलेगी। देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून।